नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज समस्त विश्व में योग का त्यौहार मनाया जा रहा है और ये पल हम भारतीयों के लिए गौरवमयी है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को आज पूरे विश्व पटल पर ले जाने में सक्षम हुए हैं। जो योग महर्षि पतंजलि के द्वारा सजाया गया था, आज वह पूरे विश्व में बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर रहा है। इसका श्रेय जाता है भारत सरकार को, बाबा रामदेव को और महर्षि पतंजलि को। महर्षि पतंजलि से पहले उन तमाम ऋषियों को जिन्होंने ऐसे योगासन बनाए जो आज घातक से घातक बीमारियों को क्योर करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये उन्होंने कहा था, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 195 में से 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। ये बात तो हमें माननी होगी कि वर्तमान समय में भारत को योग के रूप में जो पहचान मिली है, उसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ योगा को विश्व पटल पर लाने के लिए बाबा रामदेव के द्वारा किए कार्य भी सराहनीय है। वह हम जानते हैं कि योग कहते किसे हैं और उस महान महर्षि के बारे में भी जानेंगे। अर्थात हम बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि की। उनकी भी कुछ बातें हम यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो योग को संवारा गया है, शायद यही कारण है कि आज योगा को विश्व पटल पर लाने में हम सफल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। योग का अर्थ एकता या बांधना है। इस शब्द की जड़ है संस्कृत शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। पुरातत्वविद नारायण व्यास बताते हैं कि 200 ईसा पूर्व यानी करीब 2000 साल से भी पहले महर्षि पतंजलि का जन्म गोंदरमऊ में हुआ था। पतंजलि द्वारा लिखे गए महाभाष्य में इस बात का उल्लेख है। महर्षि पतंजलि को पूरी दुनिया उनके योग सूत्र की रचना से जानती है। उन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग के जरिए योग को लाइफस्टाइल से जोड़ा। आज इस ग्रंथ की प्रसिद्धि पश्चिमी जगत में है। असल में कहा जाए तो पुराने समय के ऋषियों से ज़्यादा उनका नाम भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने योग को लिखकर संजोया है। ये बात हमेशा से सर्वमान्य रहा है कि महर्षि पतंजलि ने योग को जिस प्रकार से आम जीवन के साथ जोड़ा है, और यही कारण है कि महर्षि पतंजलि को आज पूरी दुनिया जानती है। महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। उन्हें पाणिनि का शिष्य भी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि काशी में पाणिनि के साथ रह रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को 8 अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया है।
यह 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के प्रकार। योग के 6 पारंपरिक प्रकार हैं: हठ, कर्म, ज्ञान, राज, भक्ति, तंत्र। जितने भी आसन हैं उसे 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से पहला है खड़े होने वाले आसन। कई ऐसे आसन हैं जो खड़े होकर किए जाते हैं। इनसे शरीर में दृढ़ता आती है, जैसे कि वीरासन, तड़ासन, संकटासन, गुरुणासन। ऐसे कई हैं जिन्हें हम खड़े होकर कर सकते हैं। इसमें से कटी चक्रासन आ सकता है, चक्रासन आ सकता है, त्रिय तड़ासन आ सकता है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जो खड़े होने वाले आसन हैं। बैठने वाले आसन। इन आसनों की स्थिति बैठने में होती है। सर्वश्रेष्ठ आसन बैठने वाले ही माने जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाले, ध्यान में बैठने वाले, मुद्राओं वाले आसन बैठने से ही सिद्ध होते हैं। सिद्धासन 84 लाख आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है। इसको सिद्ध करने पर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। सामान्यतः भजन, पूजन, पूजा पाठ भी बैठने वाले आसन में ही किया जाता है। लेटने वाले आसन। तीसरे प्रकार के आसन वे होते हैं जो लेटकर किए जाते हैं। ये आसन आराम देने वाले तथा तनाव दूर करने वाले होते हैं। इन आसनों से शरीर की सभी मांसपेशियां, नसें, नाड़ियां शिथिल हो जाती हैं। थकान, जागरण, कामकाज के कारण जो भी खिंचाव, तनाव आदि होता है वह दूर हो जाता है। योगाभ्यास के दौरान कुछ भी आसनों के बाद लेटने वाले आसन अवश्य करना चाहिए। इन आसनों में श्वसन, भुजंगासन, मकरासन, शलभासन आदि प्रमुख हैं। योग करते समय बहुत सारे बातों का ध्यान में रखना होता है। इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जिस योग को आप कर रहे हैं उसके करने के नियमों का पालन हो रहा हो। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में योग को शामिल कर लीजिए, क्योंकि योग ही है जो आपको बहुत सारी समस्याओं का फ्री में इलाज कर सकता है। तो ये थी योग से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो हमने आपको देने की कोशिश करी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और योग को अपने जीवन में शामिल करना ना भूलिए।